13 ईयर्स का। जो ये मसला चल रहा है लेटेस्ट डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम जी को लेकर, तो पिछले 1 साल से ये जेल से बाहर आ रहे हैं पैरोल पर। तो जो फर्स्ट टाइम जे आए, पहले फरवरी में जब आए थे तब तो किसी को कोई वीडियो वगैरह कोई फोटो वगैरह जारी नहीं हुई थी, पर जून 2022 में जब ये पहली बार आए तो उस टाइम इनकी वीडियोस वगैरह आई और जो कुछ लोगों को मिली। पर जो इसकी फर्स्ट वीडियो जब बरनावा से जारी हुई, जो सुनारिये के तुरंत बाद जो संगत को संबोधन किया, तो हमने फर्स्ट लुक में ही ये देखकर पहचान लिया कि ये हमारे असली संत जी नहीं है। उनकी जगह पे कोई और इंसान को उनके हम शक्ल बनाकर खड़ा किया गया, क्योंकि पिछले 5 साल से उनकी ना तो कोई फोटो रिलीज हुई थी, ना आवाज सुनाई गई थी, किसी को वो मिलवाए नहीं गए थे। इसलिए इन लोगों को लगता था कि बाबा जी को लोग भूल गए होंगे कि 5 साल में उनकी जो असल जो है उनका चेहरा जहाँ मतलब वो भूल गए होंगे, जहाँ आवाज भूल गए होंगे। पर हम लोग अपने गुरु जी को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं और बहुत नजदीक से उनके साथ पहले रहे हैं। तो हमने वो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट टाइम जब देखा तो उसी टाइम ही हमें ये पता चल गया कि जी हमारे गुरु जी नहीं है। तो उसके बाद जब ये दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, तो हमारी टीम लगातार ये बात उठा रही है। इस चीज को लेके हम हाई कोर्ट भी गए थे नकली वाले मसले को, पर वहाँ जो जज साहब थे उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो चलो, जब भी कोई इंसान, भारत का जो रूल है, उसको कोई बेइंसाफी उनके साथ होती है, जो धक्का होता है, तो वो कहाँ जाता है? कोर्ट में जाता है ना। संविधान ने यही हमें अधिकार दिया हुआ है। पर जब ये अधिकार हमारा कोई सुने ही ना, कोर्ट में हम गए, कम से कम सुनवाई तो करो ना। और जज साहब ने हमारी फाइल उठा के फेंक दी और ये कह दिया अभी ये तो फिल्मों में सिर्फ हो सकता है, असल जिंदगी में नहीं हो सकता है। पर हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है। उसके बाद लगातार जब ये बाहर आ रहा है तो लगातार हमारे पास बहुत सारे प्रूफ आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे हैं। जो गुरु का जो हमारे असली गुरु जी से मतलब बहुत सारे पत्रकारों को मिलते थे, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की हुई है। आप बड़े बड़े चैनलों पे उनका इंटरव्यू देखो तो कितनी बेबाकी से वो हर सवाल का जवाब देते हैं। पर आप इनके पास जाओ, पहले तो ये भाग रहा है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने नहीं की है, और दूसरा मतलब किसी का कोई जवाब नहीं दे रहा है। जैसे हम नकली वाले मुद्दे पर भी, जे हमारे असली संत जी नहीं हैं, हमारे असली गुरु पिताजी नहीं हैं, हम लगातार पिछले साल से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अपना जो पेज है फेसबुक पोस्ट पेज हमारा फेथ वर्सेस वर्ड, हम लगातार लाइव होकर उस पर बोल रहे हैं और सबूत भी साथ साथ दे रहे हैं। पर कोई भी डेरा मैनेजमेंट का सिंगल पर्सन या सिंगल मेंबर बाहर आके ये नहीं कहता भी जो हम कह रहे हैं वो मतलब सही नहीं है, भी जी असली गुरु जी है। आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं मैम डेरे से? मैंने 95 में नाम शब्द लिया था गुरु पिता से, इन्हों से लिया से संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा से, और उसके बाद मैं लगातार सेवा में रही। डेरा के अंदर भी निगरानी समिति हमारी जो बनी हुई है, जैसे बारापा कहते हैं CID होती है, ऐसे हमारे डेरे के अंदर निगरानी समिति बनी थी। उसके बाद बठिंडा ब्लॉक की मैं सुजान बहन रही लगातार 2003 से लेकर 2009 तक। उसके बाद 2009 में जो यूथ वीरांगनाएं बनी है, पहले जो यूथ वेलफेयर फेडरेशन महिला विंग हुआ करता था, उसकी मैं नेशनल सेक्रेटरी रही हूँ। और गुरुजी के साथ बहुत टाइम में साथ रह के काम किया, और इसलिए हम उनकी जो उनकी सोच है उनको भी हम समझते हैं। असल में हम उनकी सोच के साथ ही जुड़े हैं। तो जो उनकी सोच है सर्वधर्म को लेकर चलना, इंसानियत को लेकर चलना, इंसानियत सेवा, वो इस नकली में नहीं है, ये हिंदुवाद पर काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो व्यक्ति सामने आता है वीडियो के जरिए, वो एक ही है या वो अलग अलग है? अलग अलग है, क्योंकि वो कभी पतला दिखाई देता है, कभी बहुत मोटा दिखाई देता है, तो अलग अलग है। हमारा मतलब जो हमारी जजमेंट है, हमारे हिसाब से वो 3 या 4 बंदे हैं जो मतलब कि हम शक्ल का रूप लेकर आते हैं बाहर। क्योंकि जो पहले हमारे गुरु पिता ने एक फिल्म बनाई थी ऑनलाइन गुरुकुल, वो बाहर में रिलीज नहीं हुई, पर उसमें भी हमारे गुरु पिता के हम शक्ल बनाए गए थे। कितने केस लगे हुए हैं आराम पर? कितने केस चले हुए हैं? नहीं, 3 में तो उनको सजा हुई है ना।
तो एक निपम्स वाला चल रहा है, अभी उसकी अभी कोई फैसला नहीं आया। तो बाकी जो हमने मतलब के कोर्ट में किया था वो हम सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए थे नकली वाला, तो वहां भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। क्या आपने देखा कोई मतलब इस प्रकार के आरोपों में कोई जेल में गया और बार बार पैरोल पर इतनी बार वापस आया हो कोई? नहीं, हमने तो कोई नहीं देखा। जैसे हमारे तो पंजाब में आप देखो कि मोर्चे लगे हुए हैं, जो सिख कैदी हैं अंदर बंद, चलो ठीक है, उन्होंने कोई भी जो गुनाह किया है उसके लिए सजा सुना दी गई, 28 साल 30 साल भी, मतलब जिसको 20 साल की सजा सुनाई थी हमारी कोर्ट ने, और मतलब हमारे संविधान के अनुसार ही कोर्ट सजा सुनाती है, वो 30 30 साल हो गए उनको सजा भुगती हुए, 10 साल एक्स्ट्रा भी भुगत ली उन्होंने, पर वो भी सिंगल डे भी उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है। तो ये तो है, बहुत हमें भी हैरानी हो रही है। अभी ये बार बार होता भी तब है जब इलेक्शन के टाइम, मोस्टली इलेक्शन के टाइम होता है, आप देखोगे। और जब भी जे मतलब बाबा जी जो हमारे आप असली गुरु पिता जी की इंटरव्यूज देखो, और वो स्टेज पर बैठ के सिर की शर्त लगाते थे कि हम कभी किसी राजनीतिक पार्टी का अगर कभी नाम ले हों तो हम अपना चीज कटवा लेंगे, हम कभी राजनीति में वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे, सिर्फ उनका रूहानियत में ही इंटरेस्ट था। पर जे मतलब कि अब भी हमें पता चला कि इन्होंने सभी जो हमारे राजस्थान का जैसे इलेक्शन था, राजस्थान के जितने भी जिम्मेवार थे, ब्लॉकों के, जिला के, स्टेट के, सभी की मीटिंग्स करके स्पेशल इस बाबा ने बोला है, जो नकली वाला है, कि आपने बीजेपी को ही वोट देना है। तो जो आपने कभी सोचा था मतलब इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के मतलब काम उनके हो सकते हैं? किसके राम रहीम के? नहीं, असली राम रहीम के तो कोई गलत काम नहीं है। असली राम रहीम के साथ हम मैं बहुत खुद रही हूँ, उनकी बलात्कार सोच के और मतलब हत्या के आरोप नहीं, वो मतलब शुरू से 90 से लेकर जब हमारे गुरु पिता जी आए से 1990 में जब गद्दी मिली है इनको, तब उनकी उम्र थी बहुत छोटी, 23 साल की थी वो। और जो लोग पहले डेरा में रहते थे, पहले गुरु जी के होते 30 35 साल हो गए थे उनको डेरा में सेवा करते, एक्चुअली वो प्रबंधक थे, वो चाहते थे कि हमें गुरगद्दी मिली। तो जब उनको नई गुरगद्दी मिली, उसके बाद जे इनको मतलब तब भी धमकियां दी गई बहुत ज्यादा, 90 में भी इनको बहुत ज्यादा धमकियां दी गई थी कि आप गद्दी में ना आओ, भी अगर आओगे तो आपकी जो मिट्टी है वो भी गुरसर मुड़िया नहीं जाएगी। तो ये कहते भी नहीं, हमारे गुरुजी का हुक्म है, हम मानेंगे। वो गुरुजी का हुक्म मान के बैठ तो गए, पर उसके बाद जो पुराने प्रबंधक थे लगातार इनको कभी इंजेक्शन देने के लिए जहर का इंजेक्शन भरा इनके लिए, कभी आप देखोगे कि कैसे नीलोखेड़ी हुआ है, कितना बड़ा कांड हुआ जहाँ अंदर से गोली चलती है, तब बहुत 2 बार गोली चली है गुरु जी के ऊपर, अंदर ही, डेरे के अंदर ही। तो गुरु जी को बार बार उनके पानी में एक बार जहर घोल दिया था, तो उसके बाद वो पानी भी खुद अपना साथ रखते थे। उनको मारने की बहुत ज्यादा कोशिशें हुई, जब मारने वाला काम सक्सेस नहीं हुआ तो फिर ये आरोपों वाला काम करके जी इधर आरोप लगा के, कि हमारे जो डेरा के वकील है जी, डेरा की प्रबंध की कमेटी, तो क्योंकि ये गद्दी खाली कराना चाहते थे, खुद बैठना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने जो वकील थे तो उनको वो केस ही नहीं लड़े ना। जज को तो अगर कोई वकील बताएगा फिर उसी के हिसाब से फैसला होगा ना। जब हमारे डेरे के जो वकील है गुरु जी की तरफ से उन्होंने कोई रखा ही नहीं है। अब हमने भी तो बाद में इतने हमारे पास प्रूफ है, कोई मर्जी मतलब जो गुरपिटाई का हमारा केस है वो स्टडी कर ले तो देख ले, गुरु जी का कोई कहीं भी कसूर नहीं है, पर वो केस लड़ा ही नहीं गया ना। इनकी ये गुनाह उन्होंने किए ही नहीं। ना बिल्कुल ही नहीं है, वो तो दूर दूर तक भी इनका कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ गुरगद्दी को और ये प्रॉपर्टी, जैसे अब ये प्रॉपर्टी का सिर्फ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको अपने हाथ में लेने के लिए दूसरा जो उन्होंने जब 2007 में जामे सब ला के सर धर्म जात मजहब सब खत्म कर दिया। तो जेल में जो राम रहीम है वो कौन है, असली है नकली है? जेल में तो अब कह रहे हैं कोई है ही नहीं। देखो जेल में जब कोई जो पैरोल पे आया वो असली है? नहीं, वो नकली है, नकली है, वो नकली है, वो श्योर है। असली बाबा कहाँ है? हाँ, यही तो सवाल है जी, सबसे बड़ा सवाल है भी असली गुरुजी कहाँ है। या तो असली गुरुजी इन्होंने कहीं मतलब किसी तय खाने में या किसी ऐसी जगह रखे हुए हैं जहाँ मतलब अगर गवर्नमेंट भी इनके साथ है, फिर गवर्नमेंट ने कोई मतलब आर्मी की निगाह में कोई जेंडर कहीं ऐसी जगह पे हैं वो, जहाँ हो सकता है हमें जो एक शक और भी आता है कि जैसे गुरुजी को मारने की पहले कोशिश की गई है, इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्में बनाई। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी को फिल्में बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जो उनके साथ रियलिटी होती थी वो किसी को बता नहीं सकते थे, वो सारा उन्होंने फिल्मों में दिखाया कि कैसे कैसे हमें मारने की साजिश हो रही है। आप MSG 1 देखोगे, 2 देखोगे, उनकी फिल्म उनमें मारने की साजिश है और कुछ नहीं है भी, कैसे कैसे मारने की साजिशें हो रही है, कैसे वो लड़की फिट की जाती है, सुसाइड बॉम्बर बनाई जाती है, कैसे
उनके साइकिल में बॉम्ब फट किया जाता है, कैसे गोली चलती है, तो कैसे लीडर मिले हुए हैं और इंटरनेशनल ड्रग माफिया मिला हुआ है उनको मारने के लिए। हमें ये भी शक अभी हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से गुरुजी को कुछ कर ही ना दिया हो ना, इसीलिए नकली उतारे। मैम परिवार से कोई मिलने क्यों नहीं चाहते? वो तो सारा इतना ज्यादा प्रेशर बनाएगा परिवार को, खुद जो मदर है उनको मिलने ही नहीं दिया गया ना। नहीं मतलब जब पैरोल पे बाहर आ सकते हैं तो परिवार कोई बड़ी बात परिवार नहीं, तो परिवार बाहर नहीं चला सकते। गया ना, फौरन चला गया, वो तो बाहर भेज एक भी बार मिलने नहीं आया। नहीं ना, बिल्कुल नहीं मिला। जब ये नकली वाला आया तो एक भी बार परिवार का कोई भी मेंबर, इवन की माँ, गुरु जी की जो हमारे बड़े माता जी है, गुरु माँ है, वो भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिले? वो क्योंकि जो खास रिश्तेदार उनको कह रहे हैं वो मेरा बेटा नहीं है, और उनको इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया गया कि उनको ये मतलब कि हमारा देश छोड़कर ही उनको बोला कि आप चले जाओ। तो जब रामलीन बाहर आते हैं उनका वीडियो हनीप्रीत के साथ अक्सर देखा जाता है, तो आपने कभी हनीप्रीत से कांटेक्ट किया, उनसे हमने मिले जब कि पहले कि बहुत वो बार असली है कांटेक्ट ना? करने की कोशिश की थी जब वो जेल से बाहर आई, पर उसने 3-4 बार अपॉइंटमेंट मैंने खुद लिखवाई थी मिलने के लिए, पर वो हमसे मिली नहीं। जब वो नकली है तो मतलब गद्दी पर क्यों बैठते हैं, क्यों नहीं, फिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी संगत, संगत का जूस देखो, सरकार को इलेक्शन में चाहिए संगत भी चाहिए। नोट अरबों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं संगत से, जे कह के कि जेडे केस है गुरु जी के, हमने बड़े बड़े वकील करने हैं, वकीलों के नाम पर अरबों रुपए इकट्ठा हो रहे हैं हमारी संगत से। तो ये सारे आरोप आप किन पर लगा रहे हैं, क्या प्रबंधन पर लगा रहे हैं? डेरा मैनेजमेंट इसमें जिम्मेवार। उन्होंने चाहते, जो लोग गद्दी चाहते थे, एक्चुअल में हमारे चाहते थे कि हमें गद्दी मिले 1990 में, वो हमारे बड़े जो संत थे उन पर दबाव बना रहे थे, उन्हीं लोगों की साजिश है जी। आप कहाँ से पहुंचे और आपका परिचय? मैं वीरपाल कौर इंसा, बठिंडा से। कितने सालों से आप अनुयायी हो? मैं 95 से नाम शब्द लिया हुआ है।